इस वीडियो में हम साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्म करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको पता है वो वाला पार्ट जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा हो, कर्व्ड इनवर्ट्स हो। तो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मार्क कर दिया है। इसमें अब हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है इसमें। तो जैसा कि आपकी एक्सिस होती है एकदम वैसा ही सेम टू सेम है। यहाँ पे पॉजिटिव, जैसा कि एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है वैसे ही ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, जैसा एक्स एक्सिस इस तरफ नेगेटिव होता है वैसे ही ये नेगेटिव। ऊपर वाला जैसे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव, और नीचे वाला जैसे वाई एक्सिस नेगेटिव होता है वैसे ही ये भी नेगेटिव। अब इसकी ज़रूरत क्या है वो बताता हूँ। जैसे कि अब मान लीजिए कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसकी अगर इमेज यहाँ पे कहीं बन रही है, यहाँ पे अगर उसकी कहीं ऐसे एनलार्ज्ड इमेज बन रही है तो अब जो है इसमें ये डिस्टेंस है, ये मैंने बताया था, इसको v कहते हैं। जो पोल से लेकर इमेज तक का डिस्टेंस है उसे v कहते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है उसे u कहते हैं। तो ये u और v, इससे भी कई सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं कि u और v पे जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा मिरर फॉर्मूला उस पे, तो उसमें ये साइन कन्वेंशन काम आता है। फिर इसकी हाइट हो गई, तो इसकी हाइट जो है इसको हम एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि आई मतलब इमेज और एच मतलब हाइट, तो हाइट ऑफ इमेज। वैसे ही इसको हम एच ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ऐसा ही इसीलिए आपको ये याद रखना है कि अगर u है तो उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी कनकेव मिरर में। वहीं कन्वेक्स मिरर में भी आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो है कैसा इसमें साइन कन्वेंशन होता है, एकदम वैसा ही जैसा मैथ्स में आपका एक्सिस में होता है, एकदम सेम टू सेम। यही अगर कन्वेक्स मिरर भी होता तो भी एकदम वही आप यूज करते हैं। तो अब हम करते हैं मिरर फॉर्मूला। तो इसके लिए पहले मैं बता दूं, ये होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और v होता है इमेज का डिस्टेंस, और f तो आप जानते ही हैं, जो फोकल लेंथ हमारी होती है उसको f से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अब इन्हीं तीनों की मदद से एक फॉर्मूला बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ये मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए होता है, दोनों ही मिरर में अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v। 1/u u क्या था? डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, और v था इमेज का डिस्टेंस पोल से, इज इक्वल टू 1/f। f क्या था? आपका फोकल लेंथ। तो ये होता है आपका मिरर फॉर्मूला। तो ये मिरर फॉर्मूला है, आप ये याद रखिएगा। अब इसी मिरर फॉर्मूला को थोड़ा सा और हम इम्प्रूव करके एक दो फॉर्मूला और बनाते हैं जो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये एडवांस लेवल टॉपिक होगा। एडवांस लेवल टॉपिक को पढ़ने के पहले एक और चीज़ हम समझ लेते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो आपकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी को कि ये कितना टाइम्स बड़ा है इसको ही निकालने के लिए हम मैग्निफिकेशन का यूज़ करते हैं। तो मैग्निफिकेशन को कैसे निकाला जाता है? तो इसी की टर्म्स में निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है, m से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है -v/u। ये इसका फॉर्मूला होता है।
तो ये भी आप याद रखिए, ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है मिरर फॉर्मूला और ये है मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। इसी के साथ एक दो इंटरप्रिटेशन भी की जाती है कि जैसे कि मान लीजिए जो आपका m है वो बड़ा देन 1 आया, बिगर देन 1 यानी कि 1 से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा आया, साइन नहीं, वो हो सकता है नेगेटिव भी हो या हो सकता है पॉजिटिव भी हो। तो अगर वो लार्जर देन 1 है इसका मतलब वो एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड। और अगर वो स्मॉलर देन 1 है, अगेन मैग्नीट्यूड में नहीं, यानी कि अगर वो 0.1 है या 0.2 है, -0.1 है या -0.2 है, सेम कोई चीज़ उसमें नहीं देखी जाती, साइन नहीं देखा जाता उसमें, तो उसको हम कहेंगे कि वो डिमिनिश्ड है या फिर स्मॉलर देन इन साइज। तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और कि अगर m पॉजिटिव है तो आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी, और अगर m नेगेटिव है तो आपकी इमेज रियल बनेगी। ये आपके इंटरप्रिटेशन होते हैं कि m की अगर आपको वैल्यू निकाल दिए और फिर उसका नेचर पूछ दिया कि वर्चुअल है कि रियल है, उसका साइज पूछ दिया इमेज का, तो आप ऐसे निकालेंगे। इस वाली इंटरप्रिटेशन का जो आप कह सकते हैं प्रूफ या फिर जस्टिफिकेशन है वो ऐसे है कि जो m है उसका एक और फॉर्मूला होता है HI/HO। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर इमेज एनलार्ज्ड होगी यानी हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगी देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, या फिर आप कह सकते हैं लार्जर देन 1 ही आएगी। तो इसीलिए वो इमेज एनलार्ज्ड होगी। वहीं अगर हाइट अगर छोटी है इमेज की तो न्यूमरेटर छोटा हुआ, डिनोमिनेटर बड़ा हुआ, यानी कि जो आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी वो 1 से छोटी आएगी। तो ये इसका जस्टिफिकेशन था। कई बार एग्जाम लेवल पे ये पूछा जाता है। तो अब इस थोड़ा एडवांस लेवल हम कर लेते हैं। तो अब हम करते हैं मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f। v क्या था? डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ पोल, और f क्या था? फोकल लेंथ। तो हमने जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पढ़ी वो दो वैल्यू पढ़ चुके हैं हम, m इज इक्वल टू -v/u या फिर HI/HO। तो ये वैल्यू है v और u की टर्म्स में, और ये वैल्यू है HI और HO की टर्म्स में। अब हम जो करेंगे वो है v और f की टर्म्स में। v और u में हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए हमें मदद लेनी होगी मिरर फॉर्मूला की। वो क्या था? 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसी को अगर हम मॉडिफाई कर लें तो हमें v और f की टर्म्स में m की वैल्यू मिल सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम v से मल्टीप्लाई कर देंगे, v से। तो क्या हो जाएगा, अगर v से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा v/u, यहाँ पे हो जाएगा v/v, ये 1/u था तो 1 into v, तो v/u प्लस v/v इज इक्वल टू v/f। यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई v। ठीक है। अब देखिए, अब ये v/v तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। और अगर हम इस 1 को उधर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा v/u यहाँ पर बचेगा, और उधर ये v/f पहले से था, और ये प्लस का 1 यहाँ 1 हो गया,
और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास था माइनस वी बाई यू, लेकिन यहां पर है v बाई यू। तो अगर हम इन दोनों को दोनों तरफ माइनस से साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 माइनस वी बाई एफ। यहाँ -1 था, यहाँ +1 आ गया, यहाँ +1 था, यहाँ प्लस वी था, यहाँ पे माइनस वी बाई एफ आ गया। अब यही होता है m, हमको पता है माइनस वी बाई यू m होता है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी f माइनस वी बाई एफ। तो यहां से वैल्यू आई m की f माइनस वी बाई एफ। ये डिनोमिनेटर हमने लिया है यहाँ पे f डिनोमिनेटर कुछ नहीं था तो हम 1 मानेंगे। तो अगर f लाना है तो दोनों तरफ यानी ऊपर और नीचे f से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा f बाई एफ माइनस वी बाई एफ, f कॉमन, तो f माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ। सो ये हो जाएगी मिरर की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ v एंड f। यहाँ पे देखिए u गायब हो गया, अब सिर्फ v और f है। अब आप ये वाली वैल्यू याद रखिएगा। ये डेरिवेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा रहता है। तो ये ज़्यादातर NTSC वगैरह एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, अब है नेक्स्ट मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। पहले हमने पढ़ा है v एंड f, अब पढ़ेंगे u एंड f। तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले हम लिखेंगे कि m की वैल्यू हमें क्या पता है। अभी तक हमें पता है माइनस वी बाई यू और एच आई बाई एच ओ, और जो थर्ड वैल्यू अभी हमने पढ़ी वो थी f माइनस वी अपॉन एफ। ये हमने एडवांस लेवल वाली डेरिवेशन जो अभी हमने की उससे हमने निकाली है। अब नेक्स्ट इसके लिए हमें सबसे पहले फिर से मिरर फॉर्मूला को लाना पड़ेगा। 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई कर देंगे। पिछली बार हमने v से मल्टीप्लाई किया था, इस बार u से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा u अपॉन u प्लस u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f, और यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई बाई u। अब अगेन वही होगा, u और u तो कैंसिल ही हो जाएगा और 1 बन जाएगा। फिर इस 1 को अगर हम उधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ u बाई वी, और यहाँ पे हो जाएगा u बाई एफ माइनस 1। और इसको अगर हम डिनोमिनेटर लेकर अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा u माइनस एफ बाई एफ। यहाँ पे हमने f बाई एफ से मल्टीप्लाई किया तो ये u माइनस एफ बाई एफ आ गया। लेकिन अब देखिए, अब u बाई v है, यहाँ पर u बाई v, और हमने पढ़ा है माइनस v बाई यू। तो हमें क्या करना है, हमें पहला इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। ये बीच का भूल जाइए, ये भूल जाइए, ये और ये देखिए, इसका रेसिप्रोकल लेना है और इसका रेसिप्रोकल लेना है, और दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, v बाई यू और माइनस से मल्टीप्लाई। फिर इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, f अपॉन u माइनस एफ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया, तो ये होगा। और इसको अगर मल्टीप्लाई बाई माइनस करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा और अगर हम करके लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, ये वाला माइनस अगर हम डिनोमिनेटर से ले लें, यानी यहाँ पे प्लस कर दें, यहाँ पे माइनस कर दें, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये ऊपर वाले माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा।
कहने का मतलब ये है कि जो माइनस है उससे नीचे वाले के दोनों के साइन चेंज कर दें, तो वो हो जाएगा f माइनस यू। अब वैल्यू m की यही होती है माइनस वी बाई यू, और हमने यहाँ पे ये वाला इसको इक्वल दिखा दिया। तो m की अब क्या वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ u एंड f, वो आ गई f डिवाइडेड बाई f माइनस यू। तो ये वैल्यू है मैग्निफिकेशन की इन टर्म्स ऑफ u एंड f। तो हमने दोनों ही वैल्यू पढ़ ली है। अब जो है हम इसको यहां पे भी लिख देते हैं एक बार, f अपॉन f माइनस यू। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।